हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले सुबह उठ करके अपनी थायराइड की दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद जुट जाते हैं घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि बच्चों का कोई टाइम है नहीं। देर से उठते हैं, जब देर से उठते हैं तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछे का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता की तैयारी करती हूँ। आजकल मंथली प्रॉब्लम की वजह से जो है एक्सरसाइज वॉक सब पे मैंने ब्रेक लगा रखा है और खुद को आराम दे रही हूँ और घर के सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू करने के बाद मैंने सोचा अपना फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं, थोड़ा सा टाइम रहेगा नाश्ते के बीच में, क्योंकि इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। जैसे थायराइड की दवा लेते हैं तो उसके 40-50 मिनट बाद ही फैट कटर ड्रिंक लेते हैं, और फैट कटर ड्रिंक लेने के बाद कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही नाश्ता करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। बीच बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी नहीं भी हो जाता है, लेकिन हाँ, तुरंत एक साथ ही सब कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फैट कटर ड्रिंक पीऊँगी, उसके बाद फिर अपना झाड़ू पोछा करूँगी। देखिए, जब हम सुबह से उठ जाते हैं तो हमें भूख भी लगती है, बीच बीच में हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। और ये फैट कटर ड्रिंक इतना अच्छा है ना, आपके फैट को बर्न करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को इतना बढ़िया कर देता है, ये क्या ही बताएं। जो भी खाते पीते हैं बड़ी आसानी से पच जाता है। तो यहाँ पे बस शुरुआत करते हैं फटाफट से। आज बहुत दिन हो गए थे पोहा बने हुए, तो मैंने कहा चलो पोहा बना देते हैं नाश्ते में, और दोपहर के लंच में भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी बना देते हैं, जो कुछ समझ में आएगा। हमारे घर में ऐसा होता है ना, जब मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कुछ भारी भरकम खा लेती हूँ, पोहा वगैरह, तो मेरा पेट भर जाता है। जब मेरा पेट भरा हुआ होता है तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता था, फिर मुझे नींद लगती है, आराम करने का मन होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम वाला नाश्ता ना हो। आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है तो आप सबको भी पता है, लेकिन ये छुट्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। बहुत जल्दी बच्चों की छुट्टी खत्म हो जाएगी, बच्चों का स्कूल फिर से खुल जाएगा। तो मैंने भिंडी धुल करके रख दिया है, टमाटर धुल करके रख लिया है, और हरी मिर्ची वगैरह, प्याज वगैरह, इन सबको कटिंग चॉपिंग का काम साथ साथ में पद्देव जी बटाते रहते हैं हाथ। जब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है तो साथ में रहते हैं। और वो वॉक पे गए थे, मैं नहीं गई थी, बच्चे सो रहे थे, वो वॉक से लौट चुके थे। मैंने कहा चलो अब नाश्ता बनाते हैं। पूजा पाठ का मुझे झंझट है नहीं, करना नहीं है, मैं भी गर्मा गर्म नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खूब सारी मूंगफली डाल के आज मैं पोहा बनाऊंगी। और सबका डिमांड था ना कि मूंगफली थोड़ी सी ज़्यादा डालो, कम डालती हूँ तो मूंगफली सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पोहे में। तो मैंने कहा चलो भाई ज़्यादा डाल देते हैं। बचे हुए तेल में मैंने राई के दाने डाले हैं, उसके बाद प्याज हरी मिर्ची को डाल करके बस इसको भून लेना है। करी पत्ता मैं थोड़ी सी बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तेल में डालो ना तो बहुत छींटे आते हैं, और थोड़े से बाद में डालो प्याज के साथ तो छींटे कम आते हैं। प्याज भुन जाने के बाद 2 टमाटर कट करके बारीक बारीक डाल दिया था। पहले तो मुझे ऐसा लगता था पोहे सिर्फ ठंड के मौसम में बनाए जाते, क्योंकि गाजर मटर ये सारी सब्जियां जो है ठंड में मिलती हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये 12 महीना बना सकते हैं आप, हर समय में जो भी सब्जी अवेलेबल रहे तो भी, बिना सब्जी के भी आप इसे बना सकते हैं प्याज टमाटर ऐड करके। ये भी बहुत अच्छा लगता है। मूंगफली के दाने, अनार के दाने लास्ट में ऐड करो। नमक मैंने थोड़ा सा डाला है स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि ये गल जाए। पानी डालने से पोहा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और भी सॉफ्ट हो जाता है। पोहा देखिए कितने बढ़िया खिले खिले पोहे हैं। ये पैकेट वाला पोहा है, जो घर का बना हुआ पोहा आता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाता है। पोहा खाने के बाद इतना हैवी क्यों लगता है आप लोग बताइए? बहुत देर तक पेट भरा रहता है, लगभग 2-3 बजे तक भूख बिल्कुल नहीं लगती है मुझे। तो मेरे घर में सब लोग पोहा भी खाएंगे, सबको दोपहर का लंच भी चाहिए भाई, सबको तो बहुत जल्दी जल्दी, मेरे घर में तीनों लोग को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। सिवाय मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना स्लो है ना कि मुझे भूख नहीं लगती है, और जब खुद को भूख ना हो तो फिर बनाने का इच्छा नहीं होता है। तो चलिए, हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका है, बढ़िया गरम गरम ताज़े ताज़े पोहे, और फ्रेश। आप इसमें ऊपर से नींबू का रस डाल लो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सबको प्लेटिंग करते हैं, लगाते हैं, और पोहा खाने के बाद मैं चाय बनाऊंगी। चाय पीने का आज मेरा भी मन है, पद्देव जी का भी मन है। वो तो पीते हैं, लेकिन मैं ही नहीं पीती हूँ। लेकिन आज पोहा खाने के साथ साथ सोच रही थी चाय बनी बनाई मिल जाए तो क्या ही बात, लेकिन बिना बनाए खुद से काम किए कहाँ कुछ मिलता है खुद को। अब बिटिया रानी है तो कहो तो सुबह सुबह सबके ये होता है कि मुझसे ही काम कराया जा रहा है, इसलिए मैं चुपचाप रहती हूँ, अपने काम खुद ही कर लेती हूँ। पोहा खाने के बाद बहुत सारे बर्तन निकले हैं, इनको धुलूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाय बना के पी लूँगी। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की धुलाई करूँगी, और उसके बाद स्नान होगा। पूजा पाठ का तो आजकल झंझट है नहीं, सिर्फ किचन ही, घर के काम यही हो रहे हैं। बाहर भी निकलना बहुत कम हो रहा है। शाम के टाइम तो कभी कभार मैं वॉक पे चली जाती हूँ, लेकिन इन दिनों ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकलने का मन नहीं होता। ये मंथली प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारी हो जाती है दिक्कत गर्मी के मौसम में। मुझे तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, हो तो प्रॉब्लम, नो हो तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हम सबके साथ होता है। फिर आज दूसरा तीसरा दिन है, और धीरे धीरे एक दिन करके बीत ही जाएगा। कितना भी कठिन दिन हो, कितनी भी समस्याएं हो, एक दिन करके ये बीत ही जाता है। उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद घर के झाड़ू पोछा किए ही थे। फिर पद्देव जी ने भिंडी की सब्ज़ी कट कर दी थी, और आते ही किचन में सबसे पहले भिंडी में छौंक लगा दिया है। दाल में भी छौंक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को सर्जी पढ़ाने आए हैं। जब भी मैं दाल में छौंक लगाती हूँ बहुत ज़्यादा वो झराता है,
सब लोग छींके मारने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो सादी सिंपल सब्जी ही पहले तड़का लगा देते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल डाला, उसमें हल्दी डाली, उसके बाद भिंडी को छौंक दिया। भिंडी पकने के बाद इसमें अब आधे से ज़्यादा भिंडी पक चुकी है। इसमें मिर्ची, लहसुन, प्याज डाल के, नमक डाल के इसको ढक दिया है। ढक करके थोड़ी देर इसको भाप में पकने देते हैं, क्योंकि जो भी कसर रहेगी ना ढक देने से। पहले जब मैं भिंडी खाती थी तो उसमें भिंडी ऐसे पिचिर उसके दाने अलग होते थे और एकदम लिबिर करती थी, बिल्कुल मन नहीं होता। जो मैं भिंडी बनाती हूँ एक एक भिंडी अलग अलग रहती है, कहीं से भी इसमें लसलसापन जो लसलसा होता है ना बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। एक एक भिंडी अलग अलग रहेगी, खिली खिली, और इसके बीज भी बाहर नहीं निकलते हैं। भिंडी इस तरीके से बनाने से, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भिंडी बनाते समय ना सबसे पहले उसको धुल करके अच्छे से पोंछ लो ना, तो भिंडी लिबलिबी नहीं बनती, उसका लसलसापन खत्म हो जाता है। और एक एक भिंडी अलग अलग रहती है। भिंडी पकने के बाद नमक डालो तो खिली खिली रहती है। तुरंत भिंडी में नमक डाल दो ना तो वो भिंडी नरम मुलायम होती है और सारे के सारे फूट जाती है। उसके बाद मैंने कुकर चढ़ाया है और यहाँ पर मैंने डाले 1 चम्मच देसी घी, कसूरी मेथी जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची ऐड करके इसको भून दिया है। और भूनने के बाद बस इसको अच्छे से खूब भूनेंगे। इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और इसमें मैंने आज अदरक नहीं ऐड किया है। लहसुन, मिर्ची, प्याज इन सबको चॉपर से चॉप करके बस डाल दिया है। टमाटर को भी खूब अच्छे से भूनेंगे। आज मैं जो दाल बना रही हूँ ना, हरी मूंग होती है, एक काली मूंग होती है, उड़द, हरी उड़द, काली उड़द। तो आज मैं हरी उड़द की दाल बनाऊंगी। बहुत सारे लोग मतलब क्या कहते हैं, उड़द ही कहते हैं ना, अभी देखना ये जो छिलके वाली उड़द ही कहते हैं शायद, मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो शायद उड़द ही बोलते हैं। तो बस उड़द की दाल बना रही थी। इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था अच्छे से धुल के। और दाल को भी खूब अच्छे से भूनना है। जब हम भुनी हुई दाल बनाते हैं ना तो उसका एक अच्छा मतलब अलग फ्लेवर आता है। जैसे दाल हम डाल के उबाल देते हैं नमक, और वो उबली दाल लगती है। ये वाली दाल इतनी बढ़िया लगती है, स्वादिष्ट लगती है, मतलब क्या ही बताएं। दाल कोई सी भी हो, आप कोई भी दाल अपनी पसंद की ले सकते हैं। मसूर की दाल, ये काली उड़द की दाल, हरे उड़द की दाल, या फिर मसूर की दाल, कोई भी दाल इस तरीके से बनाओ ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। बस इसमें मैंने पानी डाल दिया। हींग तो मैं भूल ही गई थी, मैंने कहा चलो बाद में डाल देते हैं और पक जाएगा। हींग पकने में ज़्यादा झंझट नहीं होता है, पक जाएगा, पानी के साथ उबल जाएगा और 2 सीटी लगाते हैं, दाल हमारी पक करके रेडी हो जाएगी। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हमने आटा गूँथ के तैयार करके रखा था। फटाफट से हम रोटियाँ बना लेते हैं। तो हमारी एक तरफ सब्जी बन चुकी थी, दूसरी तरफ दाल 2 सीटी में बन जाएगी, रोटियां बन जाएगी। बस रह जाएगा काम जो है चावल बनाने का। तो दाल पकने के बाद तुरंत कुकर खाली करके मैं चावल भी बना लूँगी, दोपहर का लंच बन जाएगा। हालांकि आज मेरा किचन में खड़े होने का या फिर काम करने का बिल्कुल दिल नहीं होता है। मैं बता चुकी हूँ पहले कि जब मेरा पेट भरा हुआ होता है तो फिर मुझे काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, जब तक कि मुझे भूख ना लग जाए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना, थोड़ी थोड़ी मैं भूख अपने अंदर लिए फिरती हूँ। अब मेरी आदत हो चुकी है पूरा पेट भर के ना खाने की। जब भी मैं पेट भर के खूब एकदम नटी तक खा लेती हूँ तो उस दिन मेरा ऐसे पूरा दिन आलस में पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। तो दाल खाली करके कुकर को धुल करके इसमें चावल ऐड कर दिया, 1 सीटी इसमें भी लगा देते हैं, चावल भी पक जाएगा। फिर सब लोग दोपहर का लंच करेंगे। सबको भैया सुबह नाश्ता भी चाहिए और दोपहर को 12 बजे से पहले सबको खाना भी चाहिए। तो कभी कभी तो मुझे इतनी कन्फ्यूजन होती है। अभी दोपहर के 2 बज गए, सबने खाना भी खा लिया, मैंने बर्तन भी धुल लिया, सारे काम कर लिए, माँ जी से अपनी मम्मी से बात भी कई घंटों। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई खा लेते हैं 2 बजे खाना, नहीं तो भी 3-4 बजे तक भूख लगेगी। तो 1 कटोरी मैंने दाल, 1 कटोरी चावल, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा नींबू का अचार लिया है। आज मेरा मन हो रहा था दाल चावल हाथ से ही खाने का, चम्मच से नहीं। चम्मच से खाओ ना तो मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आती जो चम्मच से खाने पे आती है। तो मैंने कहा चलो आज हाथ से खाते हैं। दाल चावल बहुत बढ़िया लग रहा था। भिंडी की सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब बनी थी। और खीरा खाने का मन नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे भूख नहीं थी। तो मैंने कहा खीरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, अगर बाद में मुझे भूख लगेगी तो बाद में मैं खीरा ले लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं। और थोड़ी बहुत भूख होगी, ऐसे कहते हैं ना कि पतिदेव जी डांट लगा जाते हैं, ऐसे खाना नहीं खाओगे टाइम से तो फिर कमज़ोर हो जाओगी, बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, दुनिया भर की बातें सुना के जाते हैं। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। वॉक करके आने के बाद फटाफट से मैंने दूध डाला कढ़ाई में। बड़े दिन बाद आज दही जमा रहे हैं क्योंकि दूध बचता ही नहीं। दोनों बच्चे पीने में हमारे दूध आजकल बड़े ही आ गए हैं। बोनविटा डाल के
कोई शेक बना के पीता है, कोई बॉर्नविटा। मैंने कहा आज तो मैं दही जमा के ही छोड़ूंगी, दूध ही नहीं छोड़ूंगी तो तुम लोग पियोगे क्या। फिलहाल अगले दिन का दूध रखा हुआ था तो मैंने कहा दूध रखा हुआ है, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, बच्चे आम वगैरह खा लेते हैं या फिर कभी कुछ खा लेते हैं, दूध नहीं पिए थे। फिलहाल दूध रखा था तो मैंने कहा जो दूध आ जाएगा उसकी दही जमा दूंगी। और दूध को खूब अच्छे से खौलाया है, कढ़ाई में डाल के खौलाओ। गाय का दूध होता है तो पतला होता है, खूब अच्छे से खौला दो ना, गाढ़ी गाढ़ी दही जमती है। और दही डालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, इसी दही जग में दही लगी हुई है, बस इसमें दूध डाल दिया है, अच्छे से ये जम जाएगी। उसके बाद भाई डिनर बनाया, सबको खिलाया पिलाया। डिनर में सब लोग आम रोटी खा रहे हैं। और सुबह जो मैंने दाल बनाई थी, थोड़ी सी दाल बच गई थी, मैंने भी आम रोटी खा ली। आम का सीज़न है, कोई भी चीज़ें हर मतलब 1 साल के इंतज़ार के बाद ही मिलती हैं, तो हमारे घर में भैया आम रोटी सब लोग बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं। सब लोगों ने आम रोटी खाई, मैंने भी आम रोटी खाई। उसके बाद सारे किचन उचन की साफ़ सफाई की, बर्तन धुला, फैट कटर डिंग मैंने अपने बना लिया है। इसमें मैंने डाला है अदरक। आप अदरक की जगह इसमें डाल सकती हैं नींबू। नींबू का भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। आंवले की सीजन में आप आंवला ऐड कर सकती हैं। सुबह के टाइम में, शाम के टाइम आंवला ना पिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। फैट कटर ड्रिंक क्या होता है ना, हमारे फैट को कम करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को फास्ट करता है, जिससे हमारा जो भी हम खाते पीते हैं ना आसानी से पच जाता है और वो फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है।